अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सत्तार साहब, आपने भी फैसल वावड़ा साहब की प्रेस सुना होगा, क्या अखज़ किया आपने, वो क्या कहना चाह रहे थे? और चूंकि वो वाज़े तौर पर ना किसी का नाम ले रहे थे, ना वो वाज़े तौर पर किसी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन कहना कुछ बहरहाल बड़ा चाह रहे थे, आपने क्या अखज़ किया है? हम तो मेरे ख्याल में इसलिए बैठे हुए हैं कि अखज़ ही करते रहे। जितना मर्जी कोई कंफ्यूजन में हो, वो खुद भी कंफ्यूज होता है, दूसरे को भी कंफ्यूज करता है और ये समझता है कि कंफ्यूजन में रह के अगला उसकी बात समझ जाएगा। लेकिन ये पीटीआई है, इसका एक डिलेमा है जो बड़ी हम लोग समझ सकें, उनके सपोर्टर या उनके मुखालफ नहीं समझ सके। वो ये है कि सियासी तौर पर ना पॉलिटिकली मेच्योर नहीं हुए अभी तक। ये पीटीआई की टॉप लीडरशिप हो या सफ़े अव्वल की क़यादत हो, चंद एक को निकाल के जो पहले भी सियासत करते रहे हैं दूसरी जमातों के साथ मिलके भी, उनको गालिबन इस चीज़ का पता होगा कि ये काफ़ी हद तक पॉलिटिकली इमेच्योर है। जब पॉलिटिकली इमेच्योर होते हैं वो उसमें लोगों को, जो लोग होते हैं, सपोर्टर होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वोटर होते हैं, वोटरों को आप ट्रैप कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात कर जाते हैं आप कि जिसके ना होने का इम्कान होता है, होने का इम्कान बिल्कुल नहीं होता, तो ये वोटरों को तो कर जाते हैं। लेकिन इसका जो टाइम स्पैन होता है कि इसने स्टे कितने अर्से के लिए करना है, वो बड़ा कम होता है। अब ये वाडा साहब कोई किसी पे कोई बात कर रहे थे, अब जिस पे वो बात कर रहे थे उसमें बड़ी एक है कि ये वही लोग हैं। अब मुझे नहीं पता ये वाडा साहब थे, ये अली जैदी थे या एक कोई तीसरा बंदा था। ये जब मिनिस्टर थे तो इन्होंने वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान को एक ऐसा, इन्हीं के कहने से इन्होंने कोई ऐसी बात की थी जिसकी वजह से इमरान खान को बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन हुई। लेकिन इमरान खान उस वक्त में निकल गए थे, लोगों ने भी कुछ ज्यादा नहीं किया, लेकिन बहरहाल इसका असर गया था कि समुंदर से ऑफशोर ड्रिलिंग होनी थी। अब कोई एक उस पे 4 कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनियां थी। अब ऑफशोर से तेल और गैस की दरियाफ्त होनी थी। अभी तक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो कि इसको सुपरवाइज कर रही थी सारे ऑपरेशन को, जो समुंदर की वहां पे होना था, ऑफशोर ड्रिलिंग उसे कहते हैं। अब ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर को ना तो पेट्रोलियम डिवीजन ने दी थी, ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने दी थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया कि जनाब तेल इस जगह से निकल रहा है, गैस और तेल इतनी पर बड़ी तादाद में। हफ्ता 10 दिन नहीं गुजरे थे तो ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को कहना पड़ा। इमरान खान ने बड़े थके हुए अंदाज में कहा कि जी वहां से तेल नहीं निकल सका। अब वो जो थी एडवाइस थी, वो जो कहा गया था, वो या तो अली जैदी साहब ने कहा था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसका सीईओ था, या तो अली जैदी के दोस्त होंगे या वाडका के दोस्त होंगे या कोई तीसरा बंदा था, लेकिन कराची के लोग थे जो मिनिस्टर भी थे, इनको कहा गया था। लेकिन इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए था कि जनाब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है जो कि सुपरवाइज कर रही है सारे ऑपरेशन को, जब तक कि वो ऑफिशियली आपको ब्रीफ ना करे, आपको समरी ना भेजे कि वाकई तेल निकल रहा है, आपको तो कौम को खुशखबरी सुनाने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने तो आनंद फानन आके कौम को खुशखबरी सुना दी कि जनाब तेल निकला है। अब उसके बाद हुआ ये था कि मीडिया में इस तरह की बात चल पड़ी थी कि जी इतने क्यूबिक फीट, बिलियन क्यूबिक फीट वो गैस निकल रही है और इतने बैरल तेल निकल रहा है, और उसके बाद तनख्वाहें यहाँ तक चली जाएंगी, हालात ठीक हो जाएंगे, मुआशी तौर पे हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। वो कुछ भी नहीं था। वो माजरत करनी पड़ी कि जनाब वहां से तेल नहीं निकला। तो अभी भी सत्तार साहब कुछ है या अभी भी कुछ भी नहीं है? क्या कह रहे हैं? जैसे आपने जो एग्जांपल दी कि बात बहुत बड़ी बनाई गई लेकिन था कुछ नहीं, तो अभी वाडा साहब की जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें भी कुछ आपको नजर आ रहा है या कुछ भी नहीं है? नहीं, ये होता है कि जब जो काम आप कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च में लाठीचार्ज भी हो सकता है, आंसू गैस भी हो सकती है, पकड़े भी जा सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सिंपल एक जलसा कर रहे हैं। एक सिंपल जलसा करना उसकी और नौयत होती है, कि लॉन्ग मार्च करना उसकी और नौयत होती है। अब ये टेस्ट केस है इमरान खान साहब का, पीटीआई का और उनके मुखालफिन का भी। ये टेस्ट केस किस तरह से है कि अगर वो अपनी स्ट्रीट पावर जाहिर कर गए इसमें तो इमरान खान को फायदा होगा, लेकिन अगर स्ट्रीट पावर ना हुई पीटीआई के पास तो इमरान खान साहब की कहानी जो है ना वो मुक्ति हुई नजर आएगी, क्योंकि आपको स्ट्रीट पावर के साथ, यानी आप कह रहे हैं कि ये डू एंड डाई की सिचुएशन है दोनों तरफ से।
दोनों तरफ से ये है ना कि इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो बैकडोर चैनल से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, वो कोशिश भी करते हैं कि मुझे लॉन्ग मार्च ना करना पड़े। वरना एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हो तो आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर चैनल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो अपने सियासी मुखालफिन के साथ कोई ना कोई इस तरह की बात करनी चाहिए जिससे बातचीत का रास्ता खुले। आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भागते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला भी कहते हैं, आप फौज को भी बुरा भला कहते हैं, फिर उनकी तरफ बैकडोर चैनल में भी जाते हैं। आप खुद कहते हैं, इमरान खान साहब खुद फरमाते हैं कि बैकडोर चैनल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार खान